3 मार्च का दिन अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन होलिका दहन होता है और कई बार संयोग से चंद्र ग्रहण भी पड़ जाता है। हमारे शास्त्रों और लोक मान्यताओं में ऐसे संयोगों को अत्यंत शक्तिशाली समय कहा गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया संकल्प, किया गया दान, की गई प्रार्थना और किया गया आत्मचिंतन कई गुना फल देता है। आज मैं आपको एक ऐसी पारंपरिक मान्यता के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हमारे बुजुर्ग बहुत श्रद्धा से करते आए हैं। मान्यता यह है कि होलिका दहन या चंद्र ग्रहण के दिन एक विशेष वृक्ष को श्रद्धा से स्पर्श करके मन ही मन प्रार्थना करके घर लौट आना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से 7 जन्मों की गरीबी दूर होती है। अब इसका अर्थ केवल धन से जुड़ी गरीबी नहीं है। यहां गरीबी का मतलब अभाव से है, दुख से है, मन की कमी से है, आत्मविश्वास की कमी से है। हमारे धर्म ग्रंथों में वृक्षों को देवतुल्य माना गया है। पीपल, बरगद, आंवला, तुलसी जैसे पेड़ों को जीवनदाता कहा गया है। ये हमें प्राणवायु देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं और बिना कुछ मांगे देते हैं। जब हम ऐसे वृक्ष के पास जाते हैं, उसे स्पर्श करते हैं, तो वह केवल लकड़ी और पत्तों का समूह नहीं होता, वह प्रकृति की जीवित ऊर्जा का प्रतीक होता है। होलिका दहन की रात को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। प्रहलाद की भक्ति और सत्य की शक्ति ने होलिका के अहंकार को भस्म कर दिया। इसी प्रकार जब हम अपने भीतर के डर, आलस्य, नकारात्मक सोच और हीन भावना को उस अग्नि में समर्पित करते हैं, तो हम एक नई शुरुआत करते हैं। यदि उसी दिन हम किसी पवित्र वृक्ष के पास जाकर उसे प्रणाम करें और कहें कि हे प्रकृति, मेरे जीवन से अभाव और अज्ञान दूर कर, तो यह एक आत्मिक संकल्प बन जाता है। चंद्र ग्रहण का समय भी आत्ममंथन का समय माना गया है। ग्रहण के दौरान मन और वातावरण दोनों संवेदनशील होते हैं। इस समय की गई प्रार्थना और संकल्प मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब आप किसी शांत स्थान पर खड़े होकर वृक्ष को स्पर्श करते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपने जीवन की परेशानियों को स्वीकार करते हुए समाधान की दिशा में बढ़ने का संकल्प लेते हैं, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल पेड़ को छू लेने से गरीबी दूर हो जाएगी? समझने की बात यह है कि यह कर्म एक प्रतीक है। यह आपको याद दिलाता है कि आपको प्रकृति से जुड़ना है, अपने भीतर की शक्ति को जगाना है और सकारात्मक कदम उठाने हैं। जब आप श्रद्धा से कोई कार्य करते हैं तो आपका मन स्थिर होता है। स्थिर मन ही सही निर्णय ले पाता है। इस दिन आप सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। शाम को होलिका दहन के समय अग्नि के सामने खड़े होकर अपने मन की नकारात्मकता को समर्पित करें। यदि चंद्र ग्रहण हो तो उसके समय शांत रहकर ईश्वर का स्मरण करें। फिर पास के किसी पीपल या बरगद के वृक्ष के पास जाएं, वृक्ष को दोनों हाथों से स्पर्श करें, आंखें बंद करके कहें
कि मैं अपने जीवन में परिश्रम, ईमानदारी और सकारात्मक सोच को अपनाने का संकल्प लेता हूं। मेरे जीवन से आलस्य और भय दूर हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास ही असली संपत्ति है। जिसने स्वयं पर विश्वास कर लिया उसने आधी गरीबी तो वहीं खत्म कर दी। इसके बाद आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, नियमित रूप से मेहनत करना है, समय का सदुपयोग करना है, बुरी आदतों को त्यागना है। हमारे पूर्वज इन प्रतीकों के माध्यम से हमें अनुशासन और प्रकृति से जुड़ाव सिखाते थे। पेड़ को छूना केवल एक क्रिया नहीं है, ये धरती से जुड़ने का माध्यम है। जब हम धरती को छूते हैं तो हमें याद आता है कि हम भी उसी मिट्टी से बने हैं। हमें घमंड नहीं करना चाहिए और नहीं निराश होना चाहिए। 7 जन्मों की गरीबी दूर होने का अर्थ यह भी है कि आप अपने परिवार में ऐसी सोच विकसित करें जो आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूत बनाए। बच्चों को शिक्षा दें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, उन्हें मेहनत का महत्व समझाएं। यदि आप एक पीढ़ी में यह परिवर्तन ले आते हैं तो सच में कई जन्मों का अभाव मिट सकता है। होलिका दहन की अग्नि हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सत्य और भक्ति के सामने टिक नहीं सकती। उसी प्रकार आर्थिक या मानसिक गरीबी भी स्थायी नहीं है। यदि हम सही दिशा में प्रयास करें, पेड़ को छूकर लिया गया संकल्प आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने बदलाव का निर्णय लिया है। इस दिन दान करना भी शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो जरूरतमंद को अन्न दें, वस्त्र दें या सहायता करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके भीतर समृद्धि का भाव आता है। समृद्धि केवल बैंक बैलेंस से नहीं आती, वह संतोष और करुणा से आती है। रात को घर लौटकर अपने माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करें। उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। मन में कृतज्ञता रखें कि आपको जीवन मिला है, अवसर मिला है। हर सुबह एक नया मौका है। याद रखें कि कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ सही कर्म जुड़े हों। यदि आप केवल प्रतीकात्मक कार्य करें और जीवन में कोई परिवर्तन न लाएं तो परिणाम नहीं मिलेगा। पर यदि आप उस क्षण को अपने जीवन की नई शुरुआत बना लें तो परिवर्तन अवश्य आएगा। इसलिए 3 मार्च को जब होलिका दहन हो या चंद्र ग्रहण का संयोग बने तो भय या अंधविश्वास से नहीं बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक सोच से उस वृक्ष को स्पर्श करें। यह माने कि आप प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। अपने भीतर के साहस को जगाएं। संकल्प लें कि आप अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करेंगे। गरीबी केवल पैसों की नहीं होती, विचारों की भी होती है। जब विचार समृद्ध हो जाते हैं तो अवसर अपने आप दिखाई देने लगते हैं। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। जब कर्म नियमित होते हैं तो परिणाम स्थायी होते हैं। इस परंपरा का सार यही है कि विशेष समय पर लिया गया सच्चा संकल्प जीवन बदल सकता है। वृक्ष को छूना उस संकल्प का साक्षी बनाना है। प्रकृति को साक्षी मानकर जो वचन लिया जाता है
वह मन पर गहरा असर डालता है। अपने जीवन में अनुशासन लाएं, समय पर उठें, अपने लक्ष्य तय करें, व्यर्थ की आदतों को छोड़ें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शरीर स्वस्थ होगा तो मन मजबूत होगा, मन मजबूत होगा तो आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जब भी कठिनाई आए उस दिन को याद करें जब आपने वृक्ष को छूकर संकल्प लिया था। खुद से पूछें कि क्या मैं अपने वचन पर कायम हूं। यदि उत्तर हां है तो आप सही मार्ग पर हैं, यदि नहीं तो फिर से शुरुआत करें। जीवन में चमत्कार तभी होते हैं जब हम खुद को बदलते हैं। प्रकृति हमें संकेत देती है, शक्ति देती है, पर चलना हमें ही पड़ता है। इसीलिए इस पावन दिन को एक अवसर की तरह लें, अपने भीतर की आग को प्रज्वलित करें जैसे होलिका की अग्नि जलती है। अपने मन के अंधकार को दूर करें जैसे ग्रहण के बाद चंद्रमा फिर से उज्जवल हो जाता है। यही इस परंपरा का वास्तविक संदेश है। श्रद्धा रखें पर साथ में विवेक भी रखें, संकल्प लें पर साथ में कर्म भी करें। तब सच में आपके जीवन से अभाव दूर होंगे और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होगा।